मम्मी को बोलो रोटी राटी बना के रखेगी हमारे लिए, हम आएंगे, लेट आएंगे शाम को। ये बर्तन मांज लिया करे, नौकरानी ही समझते हैं उसको, नौकर या नौकरानी, बूढ़ा बूढ़ी को। भगवान का डर खत्म हो गया, गॉड से नहीं डरते अब। तो ठीक है, बहुएं बाहर से आती, वो तो पराए घर से आती हैं, पर जो लड़का होता है, जो पुत्र होता है, वो तो अपना होता है ना, वो क्यों मतलब चेंज हो रहा है? वो ये तो हमेशा ही रहा है, पति पत्नी की जो एक राय बन जाएगी, क्योंकि उसको एक रात में ही शिक्षा दे देती है वो। एक रात में हाँ, एक रात में इसको मास्टर बना देती है भी, हाँ बेटा अब तो आजा काबू मेरे। बस एजुकेशन ने ही हमारी संस्कृति को ज़्यादातर बिगाड़ दी। मान लो मेरे पास 10 पैसे हैं, 10 में से मान लो चलो 2 पैसे अपने पास बचा के रखें, ये समय का कोई पता नहीं, आज के औलादों को कोई पता नहीं। भाई इसलिए के लिए आपको घर छोड़ना पड़ जाएगा, कम से कम बाहर कहीं अपना किराए पर लेके या कैसे भी अपना गुजारा कर सकते हैं। उनको तो एक वक्त की रोटी चाहिए, मिल गई तभी जय श्री राम, नहीं मिली तभी जय श्री राम। कि आपके लिए भी रास्ता मतलब साफ होता है। जब आपके बच्चे देखेंगे आपको सेवा करते हुए अपने माँ बाप की, तो वो भी करेंगे फिर कल को। ऐसा है उसमें आपकी जो औलादें हैं आने वाली पीढ़ी है, वो भी देखेंगी हाँ भाई हमारे मम्मी डैडी की ये लोग हमारे सेवा कर रहे हैं, इज्जत रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। मेरा नाम नरेंद्र साहनी और आप देख रहे हैं वो न्यूज़। दोस्तों, आज के मॉडर्न ज़माने में बच्चों के ऊपर माँ बाप बोझ से बन गए हैं। लगातार ओल्ड एज होम में आप देखेंगे, वृद्धाश्रम में देखेंगे, लगातार भारी संख्या में जो है सो वृद्ध बुजुर्ग जो है सो माँ बाप वहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्या कमी है? क्या हमारे जो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर था पहले का, क्या वो टूट रहा है? क्या माँ बापों से बच्चे दूर होते जा रहे हैं? क्या इस मॉडर्न ज़माने में अब बच्चों के ऊपर माँ बाप एक बोझ बनने लगे हैं, क्या बोझ समझने लगे हैं बच्चे? जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी सर। क्या नाम है आपका जी? सर मेरा नाम जयपाल सिंह राणा है। अच्छा, क्या लगता है आपको अब जो है सो बच्चों के ऊपर माँ बाप बोझ बन रहे हैं क्या? बिल्कुल, आज के समय के मुताबिक ऐसा हो गया, कुछ पैसे को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। पैसे की वजह से कुछ जो हमारी संस्कृति है, हमारी बहू बेटियां हैं जो है, वो अपने सास ससुर को बोझ समझने लगी है। माँ बाप को, उसको माँ बाप के समान होते हैं सास ससुर, उनको बोझ समझने लग रही है। वो सिर्फ अपने पति के अलावा किसी को भी अपने साथ रखना नहीं चाहते। बहुत ज़्यादातर चांस यही है, और इसके लिए मैं तो जिम्मेवार ठहराता हूँ कि ज़्यादातर पैसे की होड़ है। भी पैसा जो हमारे पास बचा रहे, ये हमारे बच्चों के काम आएगा, ये माँ बाप कुछ नहीं है। हालांकि बनाया तो माँ बाप ने, दिया माँ बाप ने। क्या इसका असर जो है सो फॉरेन कल्चर भी है? फॉरेन कल्चर में आप देखते होंगे, फॉरेन में जो है सो माँ बाप अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं शादी के बाद। ऐसा है, फॉरेन कल्चर तो मैं कम मानूंगा इंडिया में, क्योंकि चलो एक पंजाब को छोड़ के अनदर स्टेट जो ना फॉरेन में नहीं है, फॉरेन से रिलेटेड नहीं है। परंतु पंजाब के जो हैं वो तो अपने माँ बाप को साथ भी रखे हुए हैं। कनाडा जैसे देशों में वो अपने साथ रखे हुए हैं। वहाँ पर सरकार उनको पेंशन वगैरह भी देती, खर्चे भी देती है। परंतु हमारी जो संस्कृति है उसका कुछ समझने में मेरे को तो ज़्यादातर यही आया कि पैसे का चक्कर है, माया के पीछे, या मतलब खर्चे हमारे ज़्यादा हो जाएंगे माँ बाप के ऊपर। हालांकि माँ बाप क्या खाते हैं, 2 रोटी पहले भी खाते थे, पहले भी ज़माना था। जो बनाया है वो भी तो माँ बाप ने बनाया है। बच्चों आपको पाला भी तो उन्होंने ही है। हाँ, जो एक बहू आती है उसका जो पति है वो माँ बाप का बेटा तो है, उन्होंने पाला है उसको, पढ़ाया भी है, और अपने जितनी भी जिम्मेवारियाँ उसके ऊपर सारी हाजिर की हैं उसके सामने। अच्छा, आपने एक बात कही कि बहू की जिम्मेवारी होती, तो क्या लड़के की जिम्मेदारी नहीं होती? जो पुत्र है उसको नहीं पता है कि मेरे बाप ने कितनी मुश्किलों से मुझे पाला है, पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि नौकरी कर सकूँ मैं। पहले जो था ना, मैं तो इसके लिए ज़्यादा मान लो ये नहीं कहता स्टडी बुरी चीज़ नहीं है, एजुकेशन बुरी चीज़ नहीं है। एजुकेशन ने ही हमारी संस्कृति को ज़्यादातर बिगाड़ दिया है, क्योंकि वो एजुकेटेड होने के साथ साथ उनको फिर जब शादी हो जाती है, बस फिर उनको चाहिए अपना अलग से रहना, अलग से खाना। माँ बाप चाहे जैसे मर्जी मरे, जैसे मर्जी रहें। ज़्यादातर क्या फैमिली स्ट्रक्चर भी टूट रहा है? क्योंकि देखिए, एक ही कमरे में तो, एक ही घर में तो रह रहे हैं, पर अलग अलग कमरे बन गए हैं। बच्चा अपने अलग कमरे बैठा हुआ है, माँ बाप अपने अलग कमरे बैठे हुए हैं, तो वो जो बॉन्डिंग होती है वो भी टूट रही है। परिवार के जो प्यार थे, पुराने जो प्यार थे, वो नहीं रहे सर। आज तो बेड़ा गर्क हो गया ज़्यादा, कि बस यही है। मेरे को ज़्यादातर उम्मीद ये लग रहा है कि ज़्यादातर पैसे की होड़ है।
दूसरा एजुकेशन, मैं बुरा नहीं एजुकेशन को बोलता, एजुकेशन एजुकेटेड होना तो हमारा फर्ज है, परंतु शिक्षा ये नहीं कहती कि माँ बाप को छोड़ दो। शिक्षा तो कहती है, सभी धर्म कहते हैं, आप कितनी मर्जी ग्रंथ पढ़ के देख लो, भाई माँ बाप की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो, अतिथि का मेहमान करो, आए का मेहमान करो, न आदर करो मेहमान का, और सभी से प्यार से बोलो, प्यार से रहो। आज के ज़माने में बच्चे भी 1 से 2 3 होते हैं बच्चे। उसमें भी पहले ज़माने में ये होता था कि चलो ना 5 बच्चे हैं 10 बच्चे, उनमें से एक ना एक ना माँ बाप को देख लेता था, खाना पीना उसका भरण पोषण। सभी के पास एक एक बच्चा है, ज़्यादा जोर लगा के, ज़्यादा एक लड़का है लड़की होगा, तो वही मतलब उनको तंग करने लग जाता है। शादी के बाद लगा लो, पहले तो तभी बोलता है, मेरे को 2 परिवारों में हुआ है खुद, भाई मेरे को मोटरसाइकिल ला के दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, बोल्ट ला के दो, फलाना ला के दो। तो माँ बाप क्या करेगा, भाई ज़मीन बेचेगा या कुछ अपना कर्जा उठाएगा, उस कर्जे का बोझ तो माँ बाप के ऊपर हो गया ना, उस बच्चे के ऊपर नहीं। वो तो मौज उड़ा रहा है, उसको फुर फुर करके उड़ा रहा है मोटरसाइकिल को, तो बोझ तो माँ बाप के ऊपर हो गया। जिन्होंने पूरे कर दिए उन्होंने अपने जमीन बेच कर या फिर कुछ भी बेच कर, अब बुढ़ापे के लिए कुछ रखा नहीं है। बुढ़ापे के लिए उनके पास क्या रह गया बेचारों के पास। तो वृद्धाश्रम में बहुत से हैं, देखा मैंने एक बार टीवी पे भी खबर सुनी थी, पता नहीं न्यूज़ पे, एक अच्छे परिवार हैं, 3-4 बेटे हैं उनके, अपने बुजुर्ग को ट्रेन में बांध दिया, हरिद्वार वाली ट्रेन थी, उसमें बांध के चले आए। तो GRP के वगैरह किसी ने देखा, उसको देखा तो उन्होंने खोला, तब उसने बताया मेरे तो 3 बच्चे और वो अच्छे अफसर लगे हुए हैं। क्या लगा दे उनको सारा अफसरों को, क्या करना है अफसरों का, कोई फ़ायदा नहीं अफसरी वगैरह का। मतलब या तो उन्होंने अपनी वाइफ के कहने से किया है या कैसे भी, तो वही जाने भगवान, पर ये अच्छा नहीं है। ये हमारी जो संस्कृति मतलब जो उसको ख़त्म किया। और हमारी संस्कृति में तो ये भी है ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है ना। क्या वो अब ना मतलब डर मतलब ख़त्म हो रहा है क्या, कि हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जैसा हम कर्म करेंगे वो लौटकर हमारे पास आएगा फिर से। हमारी एक पुरानी रीत थी, हम भगवान से डरने वाले थे। पुराने बुजुर्ग बोलते थे, मैं अगर माँ बाप की सेवा करूँगा तो मेरे बच्चे करेंगे, परंतु अब नहीं रहा वो डर। क्यों सोचते हैं नहीं नहीं ये तो कहावत है, भगवान का डर खत्म हो गया, गॉड से नहीं डरते अब। भी वो एक मेन पावर जो है वो 1 मिनट में स्विच ऑफ कर देता है। पहले लोग थे कि थोड़ा चींटी को भी मारते थे तो सोचते कि यार मैंने पाप कर दिया, मैंने कर दिया। मतलब भगवान से डरने वाले थे, समाज अच्छा था, प्यार, सभी चाहे कोई भी कास्ट या धर्म था आपसे प्यार से रहते थे। हमने एक चीज़ और भी है कि हमने एजुकेशन तो ली है, पर मॉडर्न एजुकेशन ले रहे हैं हम लोग ना, अपने धर्म की एजुकेशन तो ले ही नहीं रहे हम लोग। धर्म की एजुकेशन तो पढ़ाता ही नहीं कोई, ना पढ़ते हैं किसी को। उसको उठकर देख, पहले जब हम जवान हुए, हम सुबह सुबह अपने जैसे भी कोई धार्मिक स्थल था वहाँ नहा के मत्था टेकने जाना और गीता जी पढ़नी है। तो और मान लो कोई भी धर्म है, मुसलमान लोग थे अपनी नमाज अदा करते, ठीक है, सिख लोग, हिंदू सिख तो चलो एक ही है, गुरुद्वारा में मत्था टेकते, वो तो वहाँ पर तो कोई धर्म की बात ही नहीं, भी कोई आए ना आए सभी आ सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। परंतु अब है कोई नहीं, बस उठे से रात को लेट सोना और सुबह लेट जागना, फिर अपने जल्दी में अपने नहाए और कहते हैं नहीं रोटी भी नहीं खानी, फास्ट फूड लेंगे हम, फास्ट फूड ने बेड़ा करके। तो आपको क्या लगता है कि माँ बाप भी कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य से चूके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को मंदिर लेकर नहीं गए, वहाँ पर अपनी शिक्षा नहीं दी, धर्म सिखाया नहीं कि कैसे धर्म क्या होता है असल में, बुजुर्गों की सेवा कैसे की जाती है, सिखाया नहीं है। ये तो फ़र्क है, कुछ उन्होंने मतलब धार्मिक लाइन से भटक भी गए, और कुछ आज की मैं कह रहा हूँ एजुकेटेड होने के साथ मूर्ख हो गए हैं। वो मानते ही नहीं बुजुर्ग को भी, हाँ भाई ये अच्छी कह रहा है मेरे को, नहीं बुजुर्ग तो हमेशा कहते हैं भगवान का नाम लो भाई, नहीं लेके जाना होता है ना। जब छोटे थे, जब है ना वो बच्चा मतलब हाथ पकड़ के उसको लेके जाते, सिखाते कैसे क्या नहीं है, में तो सभी लेके जाते हैं। छोटे में तो अब थोड़ा बीच में होने लगा है ऐसा कि माँ बाप दादा दादी अपने पोते को भी साथ में लेके जाते हैं धार्मिक स्थल पे, उनको बताते हैं। होना तो चाहिए ऐसा ही, क्योंकि बचपन में किसको पता है भी ये क्या चीज़ है, हमारे बुजुर्ग कौन थे, दादा कौन थे, परदादा कौन थे, हमारी संस्कृति मतलब जो पीढ़ी कहाँ से चली है, तो अब पता लग रहा है उनको। माँ बाप को आप क्या राय देंगे कि ना आपका फ्यूचर सिक्योर तो है नहीं, बच्चे आपको कभी भी छोड़ सकते हैं, तो हाँ, तो मतलब क्या आप दोगे राय कि हाँ अपने लिए भी कुछ बचा के रखो? हाँ, थोड़ा ऐसा करना चाहिए कि
मान लो मेरे पास 10 पैसे हैं, 10 में से मान लो चलो 2 पैसे अपने पास बचा के रखें। ये समय का कोई पता नहीं, आज के औलादों को कोई पता नहीं। भाई इसलिए के लिए आपको घर छोड़ना पड़ जाए, कम से कम बाहर कहीं अपना किराए पर लेके या कैसे भी अपना गुजारा कर सकते हैं। ठीक है, तो दिक्कत तो यहाँ भी आती है ना, अगर 2 पैसे वो पड़े हुए हैं तो वो बच्चा कहता है कि हमें दे नहीं रहे हैं, ये है वो है फलाना ढमकड़ा, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं फिर। वो तो पहले ही हो रहा है उस पीछे तो। अगर किसी की पेंशन आती है तब भी आए महीना देखते रहते हैं, दादा दादी पे ना डैडी की मम्मी की पेंशन आएगी, ये करना है, वो खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे। खुद मैंने अपने आंखों से अपने सामने देखा है, जब पेंशन आने जब ना जवानी में कमा रहे होते हैं तो तभी थोड़ा चोरी छुपे रख ले हैं अलग से कि भैया बच्चों को मालूम चले ना, है नहीं ऐसा भी तो नहीं, पैसा ऐसा रखा भी नहीं जाता, क्योंकि औलाद से माँ बाप कोई भी रख नहीं सकती। बाकी आज की संस्कृति जो है ज़्यादा, माँ बाप तो आपने भी बनना है, जो नौजवान पीढ़ी है, बिल्कुल क्योंकि सास भी कभी बहू थी और बहू ने भी सास होना है, बिल्कुल। वो तो समय की सब कुछ चलेगा, परंतु थोड़ा अपने आप में रखना चाहिए सेविंग कुछ। हाँ। और बच्चों के लिए क्या उपदेश है आपका, क्या मतलब कहना चाहेंगे बच्चों के उनको? लिए उपदेश तो मैं क्या दे सकता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि सभी बच्चों को अपने माता पिता की इज्जत करना, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उनको घर से ना निकाला जाए। ठीक है, और जितनी ज़्यादा हो तो इज्जत दें, इज्जत समझें उनकी। ठीक है, बूढ़े क्या खा लेते हैं यार, क्या ही है वो। बिल्कुल, उनको तो एक वक्त की रोटी चाहिए, मिल गई तभी जय श्री राम, नहीं मिली तभी जय श्री राम। तो उनको ध्यान रखें, उनके कपड़ों का ध्यान रखें, और उनका वस्त्र ला के दें, और खाना खिलाएं, इज्जत रिस्पेक्ट और करें। उससे ये भी तो एक पॉजिटिव पॉइंट है ना कि आपके लिए भी रास्ता मतलब साफ होता है। जब आपके बच्चे देखेंगे आपको सेवा करते हुए अपने माँ बाप की, तो वो भी करेंगे फिर कल को। करेंगे कल को। ऐसा है उसमें आपकी जो औलादें हैं आने वाली पीढ़ी है, वो भी देखेंगी, हाँ भाई हमारे मम्मी डैडी की ये लोग हमारे सेवा कर रहे हैं, इज्जत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उनके मन में भी भावना आएगी भी इन्होंने की तो हम भी करेंगे। तो भावना नहीं आती, वो एक्चुअली में वो ज्ञान होता है, वो शिक्षा होती है। तो शिक्षा ही है वो। अगर समझे कोई तो है ना जी, कोई समझने की कोशिश कम करते हैं। एक तो मोबाइल ने ज़्यादा बेड़ा गर्क कर दिया। चलिए, आपने एक चीज़ और भी कही ना कि बहुएं आती हैं बाहर से, तो ठीक है, बहुएं बाहर से आती हैं, वो तो पराए घर से आती हैं, पर जो लड़का होता है, जो पुत्र होता है, वो तो अपना होता है ना, वो क्यों मतलब चेंज हो रहा है? वो ये तो हमेशा ही रहा है, पति पत्नी की जो एक राय बन जाएगी, क्योंकि उसको एक रात में ही शिक्षा दे देती है वो। एक रात में इसको मास्टर बना देती है भी, हाँ बेटा अब तो आजा काबू मेरे बस। अच्छा, अब ना तो पहले, अब तो मोबाइल पे काबू ही काबू है, क्योंकि जब रिश्ता नाता कहीं बातचीत हो जाती, पहली बार तो अब जहाँ तक यही हो गया, जानकारियाँ हो गई, ऑफिस में दोनों लगे हुए हैं, मतलब चलो ना कोई एंगेजमेंट रही है ना कुछ रहा है, अब तो ठीक है, बस हो गया काम। ठीक है, कुछ पहले कसर निकल जाती है, कुछ शादी के 10 दिन बाद निकल जाती है, और 11वें दिन उनको बोलते हैं अलग कर दो, मम्मी को बोलो रोटी राटी बना के रखेगी हमारे लिए, हम आएंगे, लेट आएंगे शाम को, हैं ये बर्तन मांज लिया करे। नौकरानी समझते हैं उसको, नौकर या नौकरानी, बूढ़ा बूढ़ी को। तो ये कहाँ का इंसाफ है, कोई अच्छा नहीं है। जबकि जो ना वृक्ष जो लगाया जाता है, तो ये सोच के लगाया जाता है कि चलो जब हम वृद्ध होंगे तो वो फल हमें देगा ना, हमें छां देगा। बिल्कुल, जैसे कि हम लोग बैठे हुए हैं अभी छां में, तो ये सोच कर लगाया गया होगा कि ये कभी न कभी छां देगा, और ये छां ही नहीं देगा तो फायदा क्या इसको लगाने का? वही है, पहले जो औलादें थी 4-5 5-5 बच्चे 6-6 बच्चे होते थे, तो वो एक नहीं एक रोटी देता था, दूसरा नहीं तीसरा, मान लो उनमें से एक ना तो एक देता था। हमने ये हमारी कुछ ये भी शिक्षाएं हो गई हैं कि पॉपुलेशन को देखते हुए काम करना है। चलो पॉपुलेशन तो कंट्रोल होनी चाहिए, तो परंतु ये भी ना हो कि जमा बिल्कुल सिस्टम में एक बच्चा रह गया, वही धमकी देता है मर जाऊंगा, नहीं मेरे को ये दो। कम से कम 3 तो होने चाहिए, कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। और दूसरे कि जब और धर्मों में मान लो मुसलमान धर्म है, ईसाई धर्म है, कोई भी है, वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाए जा रहे हैं, और हिंदुओं की तादाद जो है कम होती जा रही है। यही धन्यवाद आपका सर।